तो हेलो एरन, आज की वीडियो हम लोग पीएचपी वेरिएबल देखेंगे। पीएचपी में वेरिएबल क्या होते हैं? ओके। तो वेरिएबल एक कंटेनर होते हैं जिसमें हम डाटा स्टोर करते हैं। ओके। जैसे हमारे घर में कोई, हमारे किचन रूम में जैसे डिब्बे होते हैं। डिब्बे के अंदर चीनी स्टोर होते हैं, नमक स्टोर होते हैं, दालें होती हैं। वैसे ही हमारे पीएचपी में एक वेरिएबल होते हैं जिसमें हम लोग नंबर, स्ट्रिंग या कोई वैल्यू स्टोर करते हैं। ओके। तो पीएचपी में वेरिएबल की वैल्यू चेंज भी हो सकती है। ओके। पीएचपी में वेरिएबल क्रिएट कैसे करते हैं? तो वेरिएबल हमेशा डॉलर साइन से शुरू होती है और वेरिएबल का नाम लेटर या अंडरस्कोर से शुरू होना चाहिए। ओके। और वेरिएबल का नाम नंबर से शुरू नहीं हो सकता। ओके। और वेरिएबल नाम केस सेंसिटिव होता है। ओके। मतलब केस सेंसिटिव का मतलब स्मॉल ए और बड़ा ए में अंतर होता है। ओके। स्मॉल ए कैपिटल ए में अलग अलग माने जाते हैं। ओके। एग्जाम्पल के तौर पे डॉलर ए इक्वल टू 5 सेमिकोलन। मतलब इसमें जो ए है वो एक प्रकार का मान लो ये वेरिएबल है। मतलब इसमें ए में 5 स्टोर है। ओके। उसी प्रकार बी, डॉलर साइन बी इक्वल टू राम। ओके। बी में जो है राम स्टोर है। राम क्या है? एक स्ट्रिंग है और जो 5 है वो नंबर है। ओके। तो चलिए आगे इसका हम लोग आगे देख लेते हैं पीएचपी वेरिएबल या स्कोप। ओके। पीएचपी वेरिएबल स्कोप क्या होते हैं? पीएचपी में वेरिएबल को स्क्रिप्ट के कहीं भी डिक्लेयर किया जा सकता है। ओके। वेरिएबल का स्कोप उस पार्ट को कहते हैं जहां वेरिएबल को यूज किया जाता है या रेफरेंस किया जाता है। ओके। इसके बाद पीएचपी में वेरिएबल स्कोप टाइप। पीएचपी में 3 तरह के वेरिएबल स्कोप होते हैं। पहला होता है लोकल, दूसरा होता है ग्लोबल और तीसरा होता है स्टैटिक्स। तो हम लोग लोकल वेरिएबल देखते हैं। तो जो वेरिएबल फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया जाता है उसे लोकल वेरिएबल कहते हैं। ओके। इसमें कुछ पॉइंट हैं। जैसे वेरिएबल सिर्फ उसी फंक्शन के अंदर यूज होता है। फंक्शन के अंदर बाहर यूज करने पर वह एरर आ सकता है। ओके। मतलब वेरिएबल फंक्शन के अंदर ही यूज किया जा सकता है। अगर हम लोग फंक्शन के बाहर अगर उसे यूज करेंगे तो वो आपके एरर देगा। ओके। तो हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं जैसे लोकल वेरिएबल के। ओके। तो उसके लिए हम लोग पहले से कट कर देते हैं। ओके। उसके बाद हम लोग टाइप करते हैं अपना कोड। उसके बाद एक हम लोग फंक्शन बनाते हैं। ओके। फंक्शन का नाम हम लोग माई टेस्ट रख देते हैं। ओके। माई टेक्स्ट टेस्ट। ओके। उसके बाद हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं एक्स नाम की। ओके। उसमें हम लोग 10 स्टोर करते हैं। ओके। और प्रिंट करवाते हैं इको। डबल कोट के अंदर हम लोग लिखते हैं फंक्शन के अंदर एक्स। फंक्शन के अंदर एक्स इक्वल टू 10। एक्स इक्वल टू
$x। ओके, तो देखते हैं क्या प्रिंट होके आता है। तो हम लोग प्रिंट कराएंगे अपना माई टेस्ट, माई माई टेस्ट, यही वाला हम लोगों को प्रिंट कराना है। ओके, और उसके बाद हम लोग क्लोजिंग टैग लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क, लेफ्ट एंगल ब्रैकेट। ओके भाई, उसके बाद हम लोग कंट्रोल एस से इसे सेव करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग अपना जैम्प ओपन करते हैं। जैम्प में हम लोग अपना अपाचे और माई स्क्वेल स्टार्ट करते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग इसे मिनिमाइज करते हैं। उसके बाद अपने अपने क्रोम ब्राउज़र में चलते हैं, क्रोम ब्राउज़र। यहाँ पे हम लोग टाइप करते हैं अपना लोकल होस्ट PHP ट्यूटोरियल। ओके, हम लोग लोकल PHP ट्यूटोरियल में अपना फाइल बनाए हैं। ओके, तो अपना यहाँ पे इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद हम लोग देखेंगे कि अपना फंक्शन के अंदर 10 आ गया। ओके, ओके, इतना हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने आगे, देखते हैं आगे क्या है। इसके हम लोग मिनिमाइज कर देते हैं। उसके बाद देखते हैं अगला कौन सा है। उसके $x फंक्शन के अंदर बना है। ओके, ये जो $x है, $x=10, ये हमारे फंक्शन के अंदर बना है। जो फंक्शन है उसका नाम है माई टेस्ट, उसके अंदर बना हुआ है। ओके, इसीलिए $x सिर्फ फंक्शन के अंदर ही अवेलेबल है। यही अगर हम लोग इसके बाहर लिखते, मान लो जैसे यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे लिखते तो यहाँ पे एरर आता। ओके, अगर वही हम लोग इसके फंक्शन के बाहर लिखते, अगर यहाँ पे लिखते तो यहाँ पे भी एरर आता। ओके, तो वही बता रहा है। उसके बाद है फंक्शन के बाहर $x यूज नहीं कर सकते। ओके, वही मतलब अगर यूज करेंगे तो एरर आएगा, इसलिए हम लोग इसे बाहर यूज नहीं करते। चलिए आगे देखते हैं आगे कौन सा है। आगे है ग्लोबल वेरिएबल। ओके, ग्लोबल वेरिएबल का है जो वेरिएबल फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किया जाता है उसे ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। नोट, ग्लोबल वेरिएबल फंक्शन के बाहर डिक्लेयर होता है। जैसे ये लोकल वेरिएबल जो था वो फंक्शन के अंदर डिक्लेयर होता था, वैसे ही लोकल वेरिएबल जो है वो फंक्शन के बाहर डिक्लेयर होता है। ओके, फंक्शन के अंदर यूज करने के लिए ग्लोबल कीवर्ड लगाना पड़ता है। ओके, अगर हम लोग एग्जांपल देख लेते, तो सबसे पहले हम लोग इसका सिंटैक्स लिखते हैं, PHP क्वेश्चन मार्क PHP। ओके, इसके बाद हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं $x नाम का, x नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, उसमें हम लोग 5 स्टोर कर देते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन। ओके, माई टेस्ट के नाम से। ओके, उसके बाद हम लोग एक कीवर्ड देते हैं ग्लोबल वेरिएबल पे, होता है ग्लोबल वेरिएबल में हमेशा एक ग्लोबल नाम का एक कीवर्ड देते हैं। फंक्शन के बाहर अगर कोई हम वेरिएबल बनाते हैं तो उसे हम लोग ग्लोबल वेरिएबल करते हैं, इतना तो हम जान गए। लेकिन उसके लिए हम लोगों को फंक्शन के अंदर एक ग्लोबल नाम का एक कीवर्ड देना पड़ेगा। ओके, तो उसके लिए हम लोग ग्लोबल
ग्लोबल एक्स। GLOBAL। ओके। इसके बाद हम लोग प्रिंट लगाने के लिए इको फंक्शन फंक्शन ओके। इतना हम लोग फिर उसके बाद अपना फंक्शन प्रिंट कराते हैं माई टेस्ट। उसके बाद हम लोग अपना क्लोजिंग ब्रैकेट लगा देते हैं। लेकिन हम लोग का एक एरर आ रहा है। ग्लोबल था, वहाँ पे स्मॉल जी होगा वहाँ पे। ओके। हम लोगों ने वहाँ पे कैपिटल जी को लिखा था, तो यहाँ पे हमेशा स्मॉल जी होगा। ग्लोबल $x। ओके। तो हम लोग चलते हैं फिर अपने क्रोम ब्राउजर में इसे रन कराने के लिए। तो सिंपली आपको क्रोम ब्राउजर में जाना है। उसके बाद यहाँ पे टाइप करना है अपना लोकल होस्ट PHP ट्यूटोरियल। ओके। तो हम लोग एरर दे रहा है, सिंटैक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड वेरिएबल $x इन। ओके। फुल लाइन। तो इसे कट करके फिर देखते हैं। सॉरी, हम लोगों ने इसे सेव नहीं किया है, इसीलिए एरर आ रहा है। तो कंट्रोल+S से पहले इसे सेव कर लेना है। ओके। उसके बाद अपना आ जाना है इसमें। उसके बाद अपना लोकल होस्ट PHP ट्यूटोरियल। ओके। तो आगे अपना फंक्शन के अंदर x=5। ओके। इतना हो गया। आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं अगला कौन सा है। आगे हम लोगों का है स्टैटिक वेरिएबल। ओके। स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है? तो ये नॉर्मल लोकल वेरिएबल फंक्शन के कॉल होने पर हर बार डिस्ट्रॉय हो जाता है। ओके। इसका मतलब नॉर्मल जो हम लोग लोकल वेरिएबल लिखते हैं, वो फंक्शन के कॉल होने पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन अगर वहीं पे हम लोग स्टैटिक वेरिएबल का यूज़ करें, तो वो अपनी वैल्यू हमेशा याद रखती है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होती। ओके। तो इसमें कुछ नोट पॉइंट भी है, देख लेते हैं। तो फंक्शन के अंदर डिक्लेयर होता है, ये जो स्टैटिक वेरिएबल है, ये लोकल वेरिएबल की तरह फंक्शन के अंदर कॉल होता है, डिक्लेयर होता है। ओके। और उसके बाद फंक्शन के बाद भी वैल्यू सेव रहती है। उसके बाद अगर फंक्शन जैसे यूज हो गया, उसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाता था, लेकिन ये हमेशा उसमें सेव रहती है। ओके। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो आ जाना है अपने VS कोड में। ओके। तो हम लोग इसका अपना स्टैटिक वेरिएबल इसको ग्लोबल वेरिएबल को बिल्ड कर देते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं स्टैटिक वेरिएबल की तरफ। ओके। तो अपना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन मार्क PHP। ओके। उसके बाद हम लोग फंक्शन फंक्शन लिखते हैं। फंक्शन का नाम हम लोग माई टेस्ट रख देते हैं।
माई टेस्ट। ओके, उसके बाद हम लोग स्टैटिक कीवर्ड लेते हैं। स्टैटिक $x इक्वल टू 0। ओके, फिर उसके बाद हम लोग प्रिंट करते हैं $x को। इको $x। ओके, और उसके बाद $x को हम लोग इंक्रीमेंट कर देते हैं प्लस प्लस से। ओके, और उसके बाद प्रिंट को आते हैं अपना माई टेस्ट। तो पहला जो माई टेस्ट होगा, जो पहले माई टेस्ट में हमेशा पहले जो प्रिंट होगा वो हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। ओके, तो पहले 0 प्रिंट होगा, उसके बाद 1 प्रिंट होगा, उसके बाद 2 प्रिंट होगा। तो इतना हम लोग चलिए देखते हैं क्या रन होता है। तो कंट्रोल से पहले अपने को सेव करना है, ठीक। उसके बाद चलना है अपने अपने क्रोम ब्राउज़र में। तो क्रोम ब्राउज़र में ओके, तो यहाँ टाइप करना है अपना लोकल होस्ट PHP ट्यूटोरियल। तो 1 0 1 2 प्रिंट हुआ। ओके, अगर यहाँ पे हम लोग एक और बार माई टेस्ट अपना फंक्शन कराना चाहते तो 0 1 2 3 प्रिंट होता। ओके, सॉरी हम लोगों ने फिर से नहीं किया। कंट्रोल से पहले से सेव कर लेना है, उसके बाद फिर अपना करवाना है। तो 0 1 2 3 प्रिंट होगा। ओके, इतना हम लोगों ने देख लिया। आगे अब देखते हैं आगे कौन सा है। PHP में इको और प्रिंट स्टेटमेंट। ओके, तो PHP में एक PHP में आउटपुट दिखाने के लिए बेसिक तरीके होते हैं। जैसे अगर हमें इस ट्यूटोरियल में हम लोग लगभग हर एग्जाम्पल में इको या प्रिंट का यूज करेंगे। ओके, इसलिए इस चैप्टर में इन दोनों आउटपुट स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा डिटेल में समझा गया है। ओके,